नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी वीडियो के अंदर। दोस्तों, कहते हैं ना, कभी कभी इश्क बाजियां करना इतना भारी पड़ सकता है ना कि आप पे कि भाई आपकी जान भी जा सकती है। आपको क्या पता अगला कदम कौन सा होगा, किसका कौन कैसी चाल चल रहा होगा। बट आपको थोड़ी देर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेगी ना कि जो आपने लाइफ में कभी देखा नहीं होगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ। अगर आपने चैनल पहली बार आए ना, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल पर बने रहो। और अब चैनल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कहानी है अमरावती की। वहाँ पे एक लड़का था नदीम खान से। नदीम खान और यूसुफ दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक तरह के बहुत अच्छे थे। वो कहते हैं ना कि अट्रैक्शन वाली बॉडी, नदीम की इतनी अट्रैक्शन वाली बॉडी थी ना, मतलब कहीं भी जाता ना वो, और वहाँ पे लड़कियाँ रहती थी उससे अट्रैक्ट रहती थी। और उसकी फ्लर्टिंग स्किल्स वो पूछो मत, 7वें आसमान पे थी। वो कहीं भी जाता लड़कियों से फ्लर्टिंग करता था और उसको 2 मिनट में ही सेट कर लेता है। वो अपने रिलेशनशिप को ऐसे लेके, मतलब इतना ज़्यादा, इतने सारे रिलेशन थे ना, वो कहते हैं ना कि हर जगह उसके रिलेशन थे, चलते थे। कॉलेजेस देख लो, स्कूल के देख लो, या फिर कहीं भी जाते तो। बट उसके अलावा भी उसका काम था प्लम्बिंग करने का। प्लम्बिंग करता था, इलेक्ट्रिसिटी करता था और घर घर में जाके काम करता रहता। एक दिन क्या हुआ, यूसुफ ने नदीम को बोला, यार जी तू हाँ करता ही चीज़ है, इसको अब बंद कर दे यार, बहुत ज़्यादा हो गया यार, ये कभी फंस ना जाए इस चक्कर में। बोलता है यार छोड़ना यार, अभी अपने जवानी के दिन है तो ऐश करना, क्या है कि दिक्कत आती तेरे को। तो फिर छोड़ दे, बोलता है कि नहीं नहीं यार मैं तो करता रहूँगा, क्या करूँगा। बोले तेरी जो इच्छा है कर, मुझे मतलब नहीं है उससे। अब बट इन दोनों का ऐसा और सीन था कि भाई अगर कभी कहीं पे नदीम चल रहा था ना, तो यूसुफ को सारा पता रहता था उसका कि भाई कहाँ पे गया है नदीम, किसके साथ में गया है, कितनी देर में आएगा, कैसे नहीं आएगा। कहीं भी जाता था तो यूसुफ को साथ लेके जाता। अब कहानी यहाँ पे थोड़ा सा रुख मोड़ लेती है कि यहाँ पे अब आ जाती जोया। जोया नदीम की गर्लफ्रेंड थी और जोया इतनी मतलब पॉजिटिव थी ना उसके लिए लेके, बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना थोड़ी शक्की टाइप की भी थी। और मतलब उसका नेचर बहुत अजीब सा था देखा जाए तो। यूसुफ कहता है नदीम को कि यार मेरे को है नहीं, जोया थोड़ी ठीक नहीं लगती यार, थोड़ी यार अजीब सी लगती है मेरे को यार, क्या करे इसका यार। तो यार वो बोलता है तू ज़्यादा सोच रहा है, छोड़ना यार इसके बारे में यार, तू बहुत ज़्यादा सोच रहा है इसके बारे में। बोला देख यार, जब भी देखो इतना परेशान करती थी, और ना अगर तू कहीं चल रहा था ना तो मेरे को फ़ोन पे फ़ोन करके रख दी कि वो कहाँ गया कहाँ पे नहीं। एक बार की बात थी यार, तू वहाँ पे कहीं पे किसी के वहाँ पे पाइप ठीक करने के लिए गया था, तो मुझे इतने फ़ोन कर दिए, इतने फ़ोन कर दिए इसने कि भाई वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, ऐसी बात है, उसे मेरी बात करा दो। तो यार ऐसी यार वो बहुत अजीब सी लगती है मेरे को यार। पर यहाँ पे देखा जाए ना, जोया की तरफ से बहुत ज़्यादा सही थी, क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप को लेके इतनी पॉजिटिव थी ना, बहुत ज़्यादा। बट वो कहते हैं ना, ज़्यादा भी पॉजिटिव होना बेकार होता है, कि ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा आपकी लड़ाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर एक दिन नदीम के पास में कॉल आता है रिगार्डिंग प्लम्बिंग के, और उस तरफ से फ़ोन आता है। तो वो कहती है कि सर आप नल वल ठीक करते हो। तो बोले हाँ जी बताइए क्या काम है। बोले मैं आपको एड्रेस भेज देती हूँ, आप इस एड्रेस पे जाइए, हमारे घर में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो ठीक है। अब जैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नदीम की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी होती है जहाँ भी चाहता है लड़के अट्रैक्ट कर लेता है, और मतलब बहुत फ्लर्टिंग स्किल्स अच्छी थी उसकी। तो जाने के बाद में वहाँ पे उसे मिलती है सलमा नाम से एक लड़की, बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही खूबसूरत। तो उनके वहाँ पे वो नल वल ठीक करता रहता है। अब नल ठीक करते करते उसके दिमाग में क्या आता है कि यार अब ऐसा कौन सा बहाना देखूँ जिससे मैं इनके बार बार आता रहूँ, बार बार नल ठीक करना, इस बहाने में इससे बात भी कर लूँगा और मुझे पसंद भी आई ये लड़की। तो क्या करते हैं, पास ही के अंदर एक नल वापस लगा होता है वहाँ पे, तो उसमें क्या खराबी कर देता है वो। फिर कहता है कि वापस मुझे कॉल करके बुलाएंगे ये ना, फिर मैं वापस मिल लूँगा। अब जाते जाते वो उनसे हाय हेलो कर लेता है, फिर बोलता है सलमा को कि ये मेरा नंबर है, अब आपको कभी भी ज़रूरत पड़े ना आगे से तो मेरे को इस नंबर पे कॉल कर लेना। और वो आके वहाँ से निकल जाता है। फिर थोड़े दिन बाद में वहाँ सलमा फ़ोन करती है कि हमारे मेरे घर पे ये दिक्कत आ गई, आप आ जाइए। तो ऐसे बहुत बार उसका आना जाना लगा रहता है। बीच बीच में जोया भी उसको कॉल करती रहती है नदीम को कि मेरा कॉल उठा, फ़ोन उठा। वो बिल्कुल उसे इग्नोर करता है, क्योंकि अब सलमा और नदीम की रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था बहुत अच्छी तरीके से। दोनों घूमने फिरने जाते हैं, अच्छी तरह बैठ के खाना खाते, बहुत बातें शेयर करते रहते हैं। बट बीच बीच में जोया फ़ोन करती थी, यूसुफ को फ़ोन करती रहती। यूसुफ तंग आकर उसने अपनी सिम चेंज कर ली, बिल्कुल पूरी की पूरी सिम चेंज कर ली, नंबर ही मतलब चेंज कर लिया उसने। बोला मैं परेशान हो गया, इससे पहले तो इस लड़की को ब्लॉक करूँगा मैं। फिर उसने उसको पूरा ही छोड़ दिया जोया ने एक तरीके से, मतलब यूसुफ, उनको लगा यूसुफ को कि छोड़ दिया, बट जोया ने अभी भी नदीम का पीछा नहीं छोड़ा था। थोड़े दिन बाद में दोनों बैठे रहते हैं, बाहर घूमने जाते हैं यूसुफ और नदीम। तो बात पे बात आती है, नदीम कहता है यार उसका क्या हुआ जोया का यार, ना फ़ोन करती ना कुछ यार, ले चल यार आज उसके घर के सामने से चल के आते यार एक बार। तो यूसुफ कहता है तू पागल हो रहा है कि तेरा एक जगह चल रहा है वहाँ पे चला रहा है, इतनी जगह चला के करेगा क्या तू, मुझे बता एक बार पहले तो।
बोले नहीं यार चल के आते उसके घर के सामने। देख यार लफड़े मत पाले, ये कुछ दिक्कत हो जाएगी तो अपन को लेने के देने पड़ जाएंगे साथ के साथ में। तो मेरा यही मानना है कि अपन नहीं चलेंगे वहाँ पे। तो बोलते मेरा भाई है ना प्लीज़ चल चल, आज चल चल पक्का लास्ट बार। तो उसको कैसे ना कैसे रिजा मना के उसे ले जाता है यूसुफ को। अब वो लोग जाते हैं उसके घर के बाहर जोया के और देखते वहाँ पे तो ताला लग रहा है। तो फिर यूसुफ कहता है ले हो गई तेरे मन की बात पूरी, अब तू कम करते रह जा। तो फिर वैसे बोल लेते दोनों यूसुफ को। फिर वो गाड़ी घुमाता है, फिर नदीम और यूसुफ अपने अपने घर चल जाते हैं, मतलब रास्ते की तरफ जाते रहते हैं। तो जैसे ही नदीम अपने घर के सामने गाड़ी लगाता है ना, तो उसका कॉल आता है। एक कॉल क्या आता है उसका, आता है सलमा का कि आप प्लीज़ मेरे घर पे आ जाओ ना, एक बार अर्जेंट कुछ काम है, मतलब प्लीज़ जैसे भी वैसे आ जाओ। वो भागता हुआ, पहले तो यूसुफ हो जाता है कि सलमा के घर से फ़ोन आया, वो बुला रही है अपन को। वो भागता हुआ जाता है मतलब गाड़ी लेकर और सलमा के घर चल होता है। जैसे सलमा के ऊपर घर में जाता है ना, तो वो क्या देखता है सलमा की सगाई हो रही है किसी लड़के से साथ में। अब सगाई हो रही देखकर वो थोड़ा सा, मतलब इतना तो वो नहीं था बट हाँ था ठीक है चलो सगाई हो रही तो। और क्योंकि जब उसको पहले दिन मिली थी ना, वो उसका अट्रैक्शन था सिर्फ, ना कि ऐसे था कि हाँ मैं इसी से वो करूँगा सब कुछ करूँगा। और अट्रैक्शन भी ऐसे था कि हाँ यार इसका बात करने का नेचर कितना प्यारा है। बाकी सब इतनी लड़कियों से मिल रहा होगा बट एक जो ऐसी लड़की मिली ना, इसका नेचर बहुत ही अच्छा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। ये बात किस तरीके से कर लेती है और सुंदर भी कितनी है। फिर थोड़ी देर बाद में सामने से उसके पापा आते रहते सलमा के, तो वो उससे कौन हो तुम, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर नदीम कहता है जी मैं प्लम्बर हूँ, तो पिछली बार के क्या कहते हैं बुलाया था तो मेरे को कि मेरे पाने वाने और पैसे थोड़े बकाए थे, बट मुझे पता नहीं था आपके घर में फंक्शन चल रहा है तो मैं चल रहा था, मैं बाद में आ जाऊँगा। तो फिर वहाँ से चल रहा था वो। तो फिर वो अपने घर चल रहा था, घर पे बैठा बैठा रेस्ट करता रहता है वो। और फिर क्या है 2 दिन बाद में उसके पास में फ़ोन आता है नदीम के पास में, किसका, सलमा का, कि यार आज रात को है ना आप मेरे से लास्ट बार मिल सकते हो क्या। बोला हाँ बिल्कुल क्यों नहीं यार मिल लेंगे, क्या बात हो रही जो। वो जल्दी से फ़ोन लगाता है उसको यूसुफ को, यूसुफ भाई यार आज तुम्हें एक खुशखबरी सुना। बोले वो सलमा थी ना, उसका फ़ोन आया, वो रात को मिलने के लिए बुला रही है मेरे को। तो यूसुफ कहता है मैं नहीं जा रहा यार, तू तेरे चल रहा है, मेरे को है ना जाने में इंटरेस्ट नहीं चीज़ें, हमेशा तू मुझे ले जाता है वो कुछ होता और नहीं, मतलब मैं तो घल जाता तेरे चक्कर में। बोले मेरा भाई चल चल यार। अब वो कैसे ना कैसे करके वापस उसे रिझा के चल जाता है वहाँ पे लेके सलमा के घर पे। जब वो सलमा के घर पे जाते हैं ना, तो गाड़ी साइड में लगाता है वो यूसुफ और फिर वो रोड पार करके जाता है। जैसे ही रोड पार करके जाता है ना नदीम, तो उसके अंदर एक धुआं एंटर करता रहता है और धुआं वो एक स्ट्रक्चर बनता रहता है, बिल्कुल ऐसे कुछ आत्मा टाइप की होती है ना, वैसे उसके अंदर घुस रहा है। वो पूरा चिल्लाता है बहुत जोर से। फिर वो उसके घर के अंदर चिल्लाता है सलमा के, और अपना जो यूसुफ था वो पेड़ के नीचे बैठा बैठा फ़ोन चलाता रहता है। 2 घंटे बाद में नदीम आता है वहाँ से और फिर यूसुफ के पास खड़ा रहता है। अब जब यूसुफ उसे देखता है ना कि भाई उसकी आंखें, नदीम की जो आंखों की पुतलियाँ थी वो पूरी ब्लैक हो गई, पूरी की पूरी ब्लैक। ऐसे तो ग्रे कलर की आईज थी थोड़ी सी लाइट, वो पूरी की पूरी ब्लैक हो गई और कुछ नहीं करा, बिल्कुल बस ऐसे ही सीरियस मोड में ऐसे रहा। गाड़ी पे बैठा, गाड़ी चलाया और फिर यूसुफ से बात किया, हाँ भाई कैसा रहा कैसा नहीं। वो उसकी बस यही कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहा बिल्कुल। वो जाने के बाद में घर चल लाता है अपने, और यूसुफ अपने घर चल लाता है। आधे घंटे बाद में मकान मालिक का फ़ोन आता है नदीम के। नदीम क्या किराए से रहता है, अपनी उसकी फैमिली यहाँ पे नहीं रहती। तो मकान मालिक का फ़ोन आता है यूसुफ के पास में कि यार तेरे दोस्त को संभाला कि क्या हो गया उसको, यार बहुत ज़ोर शोर से चिल्ला रहा है, ये संभाल इसको आके, पता नहीं क्या हो गया। अब यूसुफ टेंशन में आता है कि भाई करे तो करे, क्या करे यार बिल्कुल। वो जाता है नदीम के घर पे, तो जाके क्या देखता है कि वहाँ पे ना बहुत भीड़ लगी हुई थी लोगों की, बहुत ज़्यादा भीड़। जो मकान के जितने भी किराएदार थे वो वहाँ पे आके खड़े हो गए और भयंकर ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, बहुत भयंकर वाली। फिर बाद में वो जाके देखता है कि क्या हो रहा है। फिर मकान वाले बोलते तुम्हारा दोस्त अंदर से चिल्ला रहा है। वो कैसे न कैसे करके हिम्मत जुटा के यूसुफ नदीम के रूम में एंटर होता है। तो वो क्या देखता है, नदीम की आंखें तो पूरी ब्लैक हो गई थी और दीवार पे कुचल रहा था भयंकर तरीके से, और उसके हाथ लहूलुहान हो गए, बहुत ज़्यादा लहूलुहान हो गए। समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या करे, उसको इतना भयंकर डर लग रहा था ना बहुत ज़्यादा, और वो चीखे चिल्ला रहा था, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था वो। फिर यूसुफ को भी बहुत डर लगा। यूसुफ ने नदीम के पापा को फ़ोन लगाया, उसके पापा आए और फिर उसके पापा जैसे आए फिर बोले बेटा क्या हो गया अंकल, ऐसी ऐसी बात हो गई, देखो ना आप एक बार। अब उसके पापा ने नदीम के कंधे पे ऐसे हाथ रखा और वैसे ही नदीम बेहोश हो गया बिल्कुल पूरा का पूरा ही। फिर उसके बाद में फिर उसको वहाँ पे एडमिट कराया हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद में उसके बॉडी के अंदर से जो
खून का लेवल था ना, मतलब ब्लड लेवल, ब्लड काउंट, वो कम होते जा रहा था, कम होते जा रहा था। 3 से 4 बोतलें उसके चढ़ा दी बॉडी के अंदर, फिर भी ब्लड काउंट कम होता जा रहा था। समझ भी नहीं आ रहा था हो तो हो क्या हो रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई आत्मा है, वो बहुत ज़्यादा खून पी जा रही है, कोई प्रेत है उसके अंदर जो खून पी जा रही, समझ भी नहीं आ रहा करे तो करे क्या करे। बाद में सारी चीज़ें देख के डॉक्टर कहते हैं कि देखो अभी तक तो इसके अंदर हमारे को कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा नहीं है, बट हम इसको 2 से 3 दिन रखते हैं, जब नहीं होता फिर हम आपको जवाब दे देंगे। फिर उसको रखने के बाद में देखते हैं कि यार उसके अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया, तो डॉक्टर ने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए, बोले कि देखो सर हम इसे अब नहीं कर सकते, आप इसे ले जाइए या फिर कोई और डॉक्टर के लेके जाइए, क्योंकि वो जो हॉस्पिटल था ना बहुत ही ज़्यादा छोटा था उस एरिया के अंदर। तो उसे घर पर ले आते, घर पर ले जाने के बाद में वो यूसुफ और सारे आपस में बात करते रहते हैं कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब देखते ही देखते जो नदीम था ना वो बेड पे बैठा हुआ था, मतलब लेटा हुआ था एक तरीके से, और फिर जोर जोर से हंसने लग जाता है। सारों को सारा ध्यान उस पर चल जाता है नदीम पे, भाई क्या हो गया इसको एकदम से ही। और जैसे जोर जोर से हंसने लग जाता है ना, उसकी अम्मी किचन में से भागती आती नदीम के पास में, और नदीम एकदम से खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद में नदीम की आंखें थी जो पूरी ब्लैक हो चुकी थी, और मुंह से झाग निकल के आ रहे थे, झाग निकल के आ रहे थे, और बिल्कुल एक अजीब सी हंसी हंस रहा था। उसके पीले पीले दांत, ऐसे अजीब से मुंह बन रहा था, स्मेल सी आ रही थी उसके अंदर से। उसी बीच दौरान यूसुफ को जोया का ख्याल आता है कि भाई जोया क्या कर रही क्या नहीं, मतलब बेवल मैं को जाके आता हूँ मैं। उसे पता नहीं क्या हो गया था, एकदम से मन ही मन में क्या सोचने लग गया था वो, और वो जाके देख कर आता है वहाँ पे जोया के घर पे। तो जब जाता है ना वहाँ पे तो उसे एक अजीब सी बात पता लगती है। उसके जो पास के अंदर थड़ी वाला था उसे एक बात बताता है कि जो जोया का परिवार है ना, ये काली विद्या करते थे। ये मतलब जो जोया का पापा था ना, जो बहुत ज़्यादा काली विद्या करता था, ये बीमार पड़ गया एक बार टाइम पे, बट अब जाके वो लोग खाली कर दिए सारा का सारा। पता नहीं एकदम से क्या हो गया उन लोगों को, उसके पापा कैसे ठीक हो गए, पर उसके मरने के चांस थे। सबको पता था कि भाई वो आज के आज मरेगा, आज नहीं तो कल मरेगा, ऐसा था। पर एकदम से पता नहीं रातों रात ही क्या वो ठीक हो गए, और वो यहाँ से छोड़ के भाग गए सारे के सारे। भाई तो सारा का सारा खेल समझ में आ गया कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा मेरे दोस्त साथ में। और वो जब जा रहा था ना रास्ते में, तो उसे अपने दोस्त के बारे में ख्याल आते जा रहे थे कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जब वो जा रहा था तो घर पे जैसे गया ना, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना उसी चीज़ का डर हुआ। वहाँ पे औरतों की रोने की आवाज़ आ रही बहुत ज़ोर ज़ोर से नदीम के। वो कप कपाते हुए पैर से हाथ से काँप रहा, और जाके देखता है तो उसकी दोस्त की डेड बॉडी मिलती है उसको। नदीम मर चुका था, पूरा का पूरा मर चुका था नदीम। जाके देखता है तो नदीम क्या ऐसी हालत थी, मतलब उसका सर फटा हुआ था, खून ही खून होते, उसकी आंखें बिल्कुल खोली हुई थी। शायद ऐसे देख के लगता है कि हाँ यार वो अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था उस टाइम पे। तो फिर यूसुफ पूछता है कि मतलब एकदम से सर फर कैसे फट गया, क्या हो गया। तो बोले अभी तुम चल गए थे ना उस टाइम पे, नदीम को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, ये भागकर छत पे गया और वहाँ से कूद गया हंसता हंसता। फिर अभी ये हालत हो गई उसकी। आज भी यूसुफ उस इंसिडेंट को याद करता ना, उसे समझ ही नहीं आता करे मतलब यूँ हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि उसी रात को वो सलमा के घर पे गए थे और एंटिटी ने उस टाइम पे प्रवेश किया था। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जोया के पापा भी ब्लैक मैजिक करते हैं, वो भी रातों रात घर छोड़ के चल गए, और जोया भी छोड़ के चल गई। बहुत ज़्यादा दिमाग में बातें खटक रही थी उसके, पर ये चीज़ उसको इतनी भारी पड़ जाएगी ना, उसने कभी सोची नहीं होगी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी ना, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पे चैनल के लिए बने रहो। धन्यवाद।